तो देखो 5.4 जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख रहे होगे, वही हम इसमें डील करेंगे। और सर इसमें लॉगरिथमिक लॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगी? लग सकती हैं, बट ज्यादा पार्ट लॉग का नहीं रहेगा, ज्यादा रोल लॉग का नहीं रहेगा। लॉग की जो एक्सरसाइज है, लॉग पे क्वेश्चंस, वो तुमको 5.5 में है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट 4 मार्कर 6 मार्कर इसमें से आ सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन भी हमको अच्छे से करनी पड़ती है। तो 5.4 में भी कैलकुलेशन अच्छे लेवल का होगा। आंसर में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये आंसर हमारा आ गया या और सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन की बेसिक प्रॉपर्टी और फॉर्मूले अच्छे से अप्लाई करने हैं। और सर जहां एक पे चीज, हमको, हाँ बोलो बोलो। सर ये थोड़ा सा अनरिलेटेड है, लेकिन सैम्पल पेपर आया इसमें तो लाइक हटा दिया 6 मार्कर्स 5 और 3 कर दिए। मतलब लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 मार्कर मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। सर जबकि वॉइस पैटर्न अच्छा। तो 5.4 का जो बेसिक आइडिया है, देखो इसका जो बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। इसकी वैल्यू ई टू द पावर एक्स होती है। अब इसमें भी चेन रूल बनाने को आ सकता है, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये फॉर्मूला हमारा बेसिक रहेगा, इसी को यूज करके हम बाकी सारे भी करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या खास बात है, तो ई का जो भी पावर होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये एग्जैक्टली सेम आंसर हो जाता है। ये चीज तुमको याद रखनी है। इसको देखो कैसे करोगे, डी ई टू द पावर साइन एक्स, तो ई का जो भी पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पहले, फिर ये वाली चीज यहां ले जाओगे, और ये साइन फंक्शन है जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमको पता होता है, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। अब आंसर कैसे होगा, तो e टू द पावर x, देखो अगर हमने e के पावर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो ये पूरी चीज एज इट इज आ जाती है। ये फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखोगे। तो ये हो गया e टू द पावर साइन x इनटू, चेन बन गई साइन x का x के रेस्पेक्ट में, तो cos x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है बेसिक फंडा इस एक्सरसाइज को करने के लिए। चले आगे, इसमें लॉग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये देखो, एक तो ये फंडा तुमको याद रखना है, लॉग वाले वैसे नेक्स्ट में आएंगे, बट इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लॉग तुमको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी लॉग दिख रहा है। तो लॉग का भी मैं बता चुका हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला 1/x होता है। 1/x। अच्छा, कुछ चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है, मैंने स्टार्ट में भी बताया था, लॉग जिस भी एक्स पे ऑपरेट होगा वो एक्स पॉजिटिव है। तो एक्चुअली में ये ऐसे है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स इक्वल टू 1/x। लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर पे हाथ खड़े कर देता है, तो लॉग के साथ जो नंबर रखेंगे वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि x हमारा पॉजिटिव है, और मोर देन 1 भी है। लॉग 1 पे भी 0 हो जाता है, ये भी ध्यान रखोगे। लॉग 1 0 हो जाता है, कैसे 0 हो जाता है, तो लॉग 1 इसकी वैल्यू 0 कैसे हो जाती है, देखो लॉग में क्या होता है ना, दो टाइप के लॉग होते हैं, एक लॉग बेस 10 होता है और एक होता है लॉग बेस ई। लॉग बेस 10 को हम सिर्फ लॉग लिखते हैं, उसमें 10 लिखने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी लॉग के साथ अगर 10 नहीं लिखा है तो समझ जाओगे, अगर लॉग लिखा है पूरा पूरा, लॉग मान लो 10 लिखा है, इसकी वैल्यू होती है 10 के बेस पे, तो ये 1 होता है। लॉग बेस ई है तो इसको हम ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। ओके, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम 5.5 में करेंगे। अभी के लिए बस ये समझो कि लॉग का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x। अब इसमें चेन कैसे बनाई जा सकती है, तो देखो जैसे मान लो पूछ दिया लॉग साइन x, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा d लॉग साइन x। तो इसमें क्या फंडा याद रखना है, लॉग के साथ जो भी x है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये लॉग का जो x है वो नीचे आ जाता है। लॉग के साथ जो भी x है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे लॉग का x क्या है, साइन x, तो इसको हम करेंगे पहले साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर ये वाला चीज यहां ले जाएंगे साइन x। अब साइन जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है x का, तो ये बन गया लॉग। देखो ये वाला चीज x है लॉग का, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/x, और इसका x साइन x है, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है cos x, तो आंसर हो गया cot x, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लॉग का है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इन दोनों पॉइंट्स को लिख लोगे, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट।
इन दोनों को यूज करके हम ये पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। लॉग के जो फॉर्मूले होते हैं वो हम 5.5 में सीख लेंगे। पहले 5.4 खत्म करते हैं, इसको लिखो जल्दी से। क्वेश्चन 5.4 के शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x। तो x के दो फंक्शन है ये, एक e टू द पावर x, दूसरा साइन x। इसको हम u बाई v के फॉर्म पे करेंगे। सर अब डायरेक्टली कर लेना, लाइक चेन वेन नहीं बनाया ना। नहीं बनाओ, क्यों नहीं बनाओगे, चेन बनाओ बिल्कुल। तो साइन x का स्क्वायर नीचे हो गया v स्क्वायर, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो ये हो गया देखो e टू द पावर x का e टू द पावर x एज इट इज, क्योंकि उसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन x बाहर, e टू द पावर x, साइन x का क्या हो गया cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x। e टू द पावर x कॉमन, जो चीजें बिल्कुल बेसिक हैं, दिख रहा है सामने कि भाई कॉमन लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा, तो वो ले लिया करो। अगर नहीं कॉमन आए तो यही पे आंसर हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x अपॉन में साइन स्क्वायर x। अब इसके आगे चाहे तो सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, साइन स्क्वायर करा x। है सर, आंसर e टू द पावर x माइनस कॉट x बाय sin x कर दिया मैंने। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है यहाँ पे छोड़ सकते हो। एग्जाम के प्रेशर में कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि इसको आगे भी कर सकते हैं। चलो करते हैं। देखो साइन को सेपरेट करोगे, 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, ये साइन से स्क्वायर कट गया, 1 बाई साइन कोसेक, cos x। और ये क्या बन जाएगा कॉस बाई साइन हो गया कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। कोसेक कॉमन कर सकते हो, e टू द पावर एक इंटू कोसेक एक्स 1 माइनस कॉट एक्स, ये भी आंसर ले सकते हो। तो ये छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें यहाँ तक पहुंचाना ही है। ये भी आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसके बाद हम स्किप करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो dy बाई dx इक्वल टू डी ई टू द पावर साइन इनवर्स x। पहले किसके रिस्पेक्ट में, अपॉन sin इनवर्स x। साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, e का जो भी पावर है उसके रिस्पेक्ट में। फिर साइन इनवर्स x अगर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ये इसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे, अगर नहीं फॉर्मूला है तो इसमें भी चेन बनाएंगे। तो ये हो गया e टू द पावर x का e टू द पावर x एज इट इज, बस x के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है, वो हमने किया भी है। साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट हो गया e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड कॉपी कर लो, फिर थर्ड तुम कर लेना, सिक्स्थ कर लेना, इतने कर लो पहले, नाइन्थ भी कर सकते हो, बाकी मैं बचे हुए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट सेकंड कॉपी कर लो, थर्ड सिक्स्थ और नाइन्थ को होमवर्क मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सिंपल है। पहले y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, देखते रहो, चेन बनाएंगे लंबी सी, dy बाई dx d साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन, ये करोगे किसके रिस्पेक्ट में, साइन, साइन नहीं, साइन का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इसके रिस्पेक्ट में, फिर ये tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स x जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो e टू द पावर माइनस एक्स। फिर आगे चेन बनाओ, e टू द पावर माइनस एक्स। देखो एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, इसको x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, बट यहाँ पे तुमको दो चीजें एक साथ करनी है। मैंने जो रूल बताया वो सुनो क्या है, मैंने जो रूल बताया है उसमें ये है कि e का जो भी पावर है, e का जो भी पावर है उसके रिस्पेक्ट में करोगे पहले, d माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। अब फिर से एक और चेन बनाएंगे चीजों को और अच्छे से समझने के लिए। देखो क्या होगा इसका आंसर, पहले साइन x का हो गया cos, और x जो है
वो एज इट इज पूरा पूरा लिख लो। साइन का कॉस हो गया, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर है ये। tan इनवर्स का x ये है, इसके यस रेस्पेक्ट सर, में क्लियर है। डिफरेंशिएट करके, तो उस x को आइडेंटिफाई करो और 1/1 प्लस x की जगह पे e टू द पावर माइनस एक्स। फिर ये है e टू द पावर x, तो जिस x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब जाके ये पूरा पूरा x बाहर आएगा। और यहां पे ये वाला फॉर्मूला याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो a बाहर आता है, फिर dx बाई डी एक्स करते हैं। यहां का a -1 है तो माइनस बाहर आ गया और dx बाई डी एक्स 1 हो गया, तो यहां पे खत्म हुआ। अब देखो संभालो इसको, तो सबसे पहले माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको देखो, इसको लिखोगे e टू द पावर, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई, तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2, ये हो गया माइनस का 2x। तो इसको चाहो तो नीचे ले सकते हो, बट वही है, फिर सिंप्लीफाई करने का अगर हो तो करो, अदरवाइज यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। ये आंसर है। अच्छा, इसको एक और टेक्निक से कर सकते थे, वो टेक्निक में बस डिफरेंस कहाँ पे है वो सुन लो। डिफरेंस जो है वो बस यहाँ पे होगा। फिर यही आ रहा है पीछे आंसर। यही है ना, तो छोड़ दो यहीं पे। वैसे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे आगे, इस पावर को चाहो तो नीचे ला सकते हो, इसको चाहो तो एलसीएम डिनोमिनेटर करके पावर पॉजिटिव करने की कोशिश कर सकते हो, बट फिर वही बात है, जरूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। अच्छा, ये जो बता रहा हूं मैं सुनो ध्यान से, यहाँ पे तुम डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते थे। जैसे एक दूसरा भी तरीका हम ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मान लो फर्स्ट फैक्टर, ये मान लो सेकंड फैक्टर, उन दोनों को ऐसे लिख देना। इसके बाद यहीं पे खत्म कर सकते थे, डी ई टू द पावर माइनस एक्स को डायरेक्टली हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ी सावधानी लेनी पड़ेगी। क्या है, इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो तो आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कॉस वाला टर्म, मतलब ये तो मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये दोनों मिल गए हैं, स्टार्टिंग वाले दोनों मिल गए हैं। अब e टू द पावर माइनस एक्स को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले आएगा e टू द पावर माइनस एक्स, बट एक्चुअली ये वाला x नहीं है, तो इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये दोनों हमको माइंड में करना पड़ रहा है। अभी स्टार्टिंग में ये सजेस्टेड नहीं है कि इस तरीके से माइंड में करो, बाद में जब थोड़े मेच्योर हो जाएंगे तो हम माइंड में भी कर लेंगे। मैंने ये भी बताया कि हम चेन भी माइंड में बना सकते हैं। तुमने देखा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जब हम डबल डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो पूरा डी बाई डी एक्स कभी लिख ही नहीं रहे थे, हम सीधा डिफरेंशिएट कर रहे थे, चेन बनती जा रही थी, कुछ सब सही आ रहा था। तो वो तब की बात है जब हम डिफरेंशिएशन पे पूरा टाइम पूरा एफर्ट लगा के तब वहां पहुंचे हैं। तो अभी के लिए यही बोलूंगा कि इस तरीके से करना, चेन पूरी बनाना, ताकि समझ में आना चाहिए कि हाँ ये माइनस क्यों आ रहा है। ओके, तो इसमें ऐसे कर लो, अगर एक -1 यहाँ लिख दोगे, कई बार ये -1 लिखना हम भूल जाते हैं, तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि चेन बनाना सीखो। और चेन बनाने से मतलब ये नहीं कि अरे क्या करना, वो तो आता है, फिर भी एक बार कर लेना चाहिए। तो ये है -1 का एक्चुअल रीजन कि -1 क्यों आ रहा है। आई होप क्लियर है। यस सर। यप। तो फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ छोटा सा है, y इक्वल सर अब टू, आगे की कर लेते हैं हम खुद से ही, करोगे, लाइक ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, एक बस मुझे लग रहा है कि बता 7th, दो, जो थोड़ा अजीब सा है वो भी करके देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो आप करा देना। हाँ तो ठीक है, फिफ्थ को भी मार्क कर लो, मैं 7th और 10th करवा देता हूँ, फिर हम लोग ठीक है। आगे चल पड़ेंगे। तो ये लिख लो फोर्थ वाला जल्दी से। तो अभी हम कौन सा करें फिर, 7th अभी और तुम्हें 10th करना है ट्राई तो करें? एक काम करो ना, फिर 1 2 3, 3 तो बहुत सिंपल है, कर लेना। कर लिया फिफ्थ कर सर, लो, 3 कर लिया, 6 कर लिया। सिक्स्थ भी कर लिए। हाँ जी। ओके, एट तो इसमें कुछ है ही नहीं, नाइन्थ भी सिंपल है, तो 7th और 10th कर लो। हाँ ट्राई करते हैं सर। करो फिर 7th और 10th करो। जी 7th में। करके देखूं मैं भी, ठीक है, या मैं बताऊं एक बार आंसर क्या है मेरा? ये कर लेने दो, फिर एक बार बोल देना आंसर ठीक है कि नहीं, मतलब मेरा ठीक है कि नहीं। देखो पहले ये अंडर रूट ई रूट एक्स जो है, ये
किसके रेस्पेक्ट में होगा? e टू द पावर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे कियो कि नहीं कियो? यस सर। इस वाले को रूट एक्स की तरह सोचो, तो हाँ। रूट के रेस्पेक्ट में होता है। फिर d e टू द पावर रूट एक्स, ये होगा रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर रूट एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, हाँ तो ये हो गया 1/2 रूट ये एक्स। रूट एक्स। हाँ, फिर e टू द पावर x का e टू द पावर x एज इट इज, रूट एक्स इसका 1/2 1/2 रूट एक्स। हाँ यही आ ये रहा हो गया e टू द पावर रूट x, एक ऑन 2 और 4। एक मिला के हो गए 4। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, एक हाँ तो अंदर साथ में ले लो। भाई भाई साथ साथ, ये आंसर। हाँ बट यही है सर। ठीक है, तो अजीब सा क्या है, सिंपल है। 10th कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6th में y इक्वल टू e टू द पावर x, फिर e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x क्यूब, कहां तक है ये? x5 तक है, x4 5 ये 5 तक है। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x का क्या करोगे? पहले तो लिख लो, फिर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, मैं चेन भी इसी में बना देता हूँ। पहले ये e टू द पावर x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, सॉरी e टू द पावर x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट, इस तरीके से। सर बहुत लंबी चेन बन जाएगी इसमें तो ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर d e टू द पावर x क्यूब को x क्यूब के रेस्पेक्ट में, फिर x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में, इस तरीके से सबका चेन बना लेना, बन जाएगा ना? यस सर। आंसर होगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x, इस वाले का पूरा। फिर e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, आगे मिलेगा e टू द पावर x4 इंटू 4x क्यूब, फिर उसके आगे मिलेगा e टू द पावर x5 इंटू 5x टू द पावर 4, यही मिलेगा। अब इन सब में इस वाले को पहले लिख देना, जैसे dy बाई डी एक्स का जो फाइनल आंसर आएगा e टू द पावर x प्लस 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यूब, 4x क्यूब इंटू e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 5x4 इंटू e टू द पावर x टू द पावर 5, ये आंसर होगा। कॉमन करना हो तो कॉमन वैसे आ नहीं रहा है, कॉमन कर सकते हैं सर कुछ? नहीं, जरूरत नहीं, ये पे छोड़ सर x तो कर सकते हैं, वैसे x निकल जाएगा। पहले वाले में x कहाँ है? अच्छा पूरे में नहीं हो पाएगा ना फिर भी। हाँ ठीक है, यहीं पे छोड़ दो। और कोई भी कराना हो? एर्थ देखो, एर्थ है y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, तो dy बाई डी एक्स डी लॉग x, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? तो पहले वाले लॉग का जो भी x है log x, तो ये होगा log x के रेस्पेक्ट में, फिर log x को अच्छा x के साथ, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ठीक है, तो log x का होता है 1 बाई x 1 by x इंटू log x का 1 बाई x, बस x यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो ये हो गया 1/x log x, आंसर। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो लॉग पे है, तो लॉग के पहले बेसिक रूल्स क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। देखो कोई भी नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। पहला जो मेथड है, कोई भी नंबर n है उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे 36 को मान लो रिप्रेजेंट करना है तो हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 मान लिया हमने, नंबर ले लिया, उसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा
कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लॉग भी इसी से बना सकते हैं, इसी का लॉग भी बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, log of 36 with base 6 इक्वल टू 2। इसको क्या बोलते हो? ये हमारा नंबर है, ये हमारा बेस है। नहीं, यहां पे देखो, इधर देखो पहले, ये 36 क्या है? नंबर है। इसको कैसे पढ़ते हो? 6 को बेस बोलते हैं, 6 को बेस बोलते हैं, और 2 को क्या बोलते हैं? पावर या फिर एक्सपोनेंट। यहां भी इनका नाम सेम रहेगा। ये log 6 का नाम बेस है, log बेस 6 होता है, ये n नंबर होता है, और ये हमारा क्या होता है? एक्सपोनेंट या पावर होता है, एक्सपोनेंट या फिर पावर। कहने का मतलब तुमको अगर log 100 कोई पूछ दे 10 के बेस पे, तुम्हारे माइंड में क्या चलना चाहिए कि 10 का कौन सा पावर रेज करें कि 100 मिलेगा? तो आंसर है 2। 10 का कौन सा पावर रेज करें कि 100 मिलेगा? तुमसे कोई और पूछ दे log बेस 2 512, तो 2 का कौन सा पावर रेज करें कि हमको 512 मिले? तो 9th पावर रेज करें। 2 का पावर 9 होता है, 512। मान लो तुमको ये पता नहीं चल पा रहा है इतनी आसानी से, तो x मान लो, ठीक है, इसको x मान लो। अब क्या सोचोगे? x पे कौन सा पावर रेज करें? सॉरी, x पे नहीं, 2 पे, इसको हमने x मान लिया है, वो हमको निकालना है। तो 2 पे कौन सा पावर रेज करें कि हमको 512 मिल जाए? ठीक है, तो मतलब 2 पे हमने x पावर रेज कर लिया, ये 512 मिल जाए। अब ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, तुमको 2 से इसको इक्वेट करना है, तो 512 को 2 का पावर 9 लिखना हाँ, पड़ेगा, 2 की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ये x हो जाएगा 9। यही जो प्रोसीजर है, ये हमारा लॉग का बेसिक डेफिनेशन है। तो लॉग देखो, अगर ऐसे लिखा हो a b और यहाँ पे मान लो c है इक्वल टू, तो ये इंप्लाई करेगा a टू द पावर c इक्वल टू b। यहां मैच कर सकते हो, इस वाले से और इस वाले से मैच कर सकते हो। 6 का पावर 2 36, यहां देखो बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है, तो इसी से हम ये बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब लॉग के साथ कुछ बेसिक चीजें होती है। लॉग का जो जिस पे हम लॉग निकाल रहे हैं, 36 जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 36 जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं आना चाहिए वो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। ऐसा तुम कोई बेस या पावर बता दो जिसका रिजल्ट नेगेटिव आता हो। Not in the real set of numbers, I think. जैसे 6 को पावर पॉजिटिव दें तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही, कोई चांस ही हाँ, नहीं वही है। कह, हाँ नहीं आ 6 को सकता पावर सर जब तक नेगेटिव रियल भी दे में। दें, 6 को पावर हम नेगेटिव भी दे दें तो भी रिजल्ट पॉजिटिव। जब यहां पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूं पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है, तो लॉग भी तो सेम ही तरीके से निकाला जा रहा है। तो लॉग का भी इस नंबर पे अच्छा ऑपरेट होता है। सर, अगर बेस नेगेटिव, लॉग का बेस भी नेगेटिव नहीं होता है, अच्छा हम तो पॉजिटिव फिर बेस को डील कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नेगेटिव नहीं होता है? जैसे मान लो पावर हमने इस तरीके से कर लिया, -6 कर लिया, पावर हमने अगर हाफ कर लिया, तो ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नेगेटिव बेस नहीं लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव बेस नहीं होता है लॉग का, ये एग्जिस्ट नहीं फिर अगर करेगा ना। पावर ऑड हुई फिर मतलब नेगेटिव आ सकता है ना प्रोडक्ट? पावर तो ऑड हो सकता है, जैसे 6 का पावर 3 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी। यस। ठीक है, वो सब कर सकते हैं, बट लॉग जिस नंबर पे ऑपरेट हो रहा है ये नंबर पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, और बेस को नेगेटिव नहीं रखेंगे। ये 1 भी नहीं हो सकता है, 1 पे 0 होगा। क्यों 0 होगा? देखो, लॉग 1 निकालना है मान लो, और बेस हमने 10 लिया है, तो आंसर क्या होगा? देखो कैसे करोगे। 10 का पावर x इक्वल टू 1, तो 1 को क्या लिखोगे? 10 का पावर हाँ, 0, 0। x हो गया 0। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो कहीं भी log 1 का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना। जैसे log 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लें, तो log 1 का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड पे नहीं करना, वो 0 है। तो ये log की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ेंगे, ये कॉपी कर लो पहले जल्दी से। अच्छा, पहले एंटी लॉग का क्या चक्कर है वो भी देख लो। देखो, लॉग तो सीख गए, लॉग के बारे में दो चीजें होती हैं। एक मान लो log 15 है और दूसरा ln 15 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जब भी इस तरीके से लिखा है तो log का बेस 10 अज्यूम करोगे,
इस तरीके से लिखा है तो log का बेस e अज्यूम करोगे, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक है, लॉगरिथम। अब इसमें क्या है और इसमें क्या है, तुम्हें इन दोनों के अलावा और कोई भी लॉग दिया होगा तो बेस मेंशन करेगा, इन दोनों के अलावा और कोई भी लॉग का बेस है तो वो बेस मेंशन करेगा। अगर मेंशन नहीं है तो क्या रखोगे कि वो लॉग लिख रहा है या ln लिख रहा है। लॉग लिख रहा है तो बेस 10 लेना है, ln लिख रहा है तो लॉग बेस e लेना है। ठीक वैसे ही जैसे इस तरीके से लिख दें, कुछ ना बताएं तो हम स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 2 हिडन होता है और इसके अलावा जो भी होता है वो मेंशन करना पड़ता है, इसके अलावा कुछ और है तो वो मेंशन करना पड़ता है ना। तो अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब लॉग का बेस 10 है, और यहां भी कुछ नहीं ln लिखा है तो वो लॉग का बेस e है। ये बात पहली चीज। इनको हटाते कैसे, लॉग को हटाते कैसे, ठीक है। तो लॉग को हटाने के लिए जैसे मान लो लॉग बेस में कुछ नहीं है, x लिखा है, ये y है मान लो, तो ये लॉग बेस 10 है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग बेस 10 का मतलब लॉग की डेफिनेशन यूज करेंगे। सिंपल, एंटी लॉग लेने का मतलब यूज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। कैसे यूज करते हैं लॉग का डेफिनेशन, इसका बेस 10 ले लेंगे तो 10 टू द पावर y इक्वल टू x, ये हमने एंटी लॉग ले लिया, इसको एंटी लॉग लेना बोलते हैं। अगर ln करके दिया हो, ln 10 हो और ये मान लो तुम्हारा वैल्यू x हो, तो इसको कैसे लोगे, इसमें एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग किसका, बेस e का, ये भी लॉग की डेफिनेशन ही है। तो यहां पे e कंसीडर कर रहे हो, e टू द पावर x इक्वल टू 10, ये हो गया एंटी लॉग लेना। तो लॉग को हटाना है मतलब एंटी लॉग लाना है। अब सिंपल सी लैंग्वेज में लोगों को हटाना है तो एंटी लोगों को लाना है, ये सिंपल सी बात। तो लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग आता है, कोई भी बेस का लॉग हो उसको हटाने के लिए उसी बेस का एंटी लॉग लेते हैं। ये ठीक वैसी बात है जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट लाना है, तो रूट एक्स स्क्वायर, इधर भी 25 का रूट, तो x की वैल्यू हमको प्लस माइनस 5 मिल जाती है, तभी मिलेगा जब तक ये स्क्वायर रहेगा तो x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते थे दोनों साइड पे। उसी तरीके से अगर e टू द पावर x इक्वल टू 10 है तो इसको हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे तब जाके ये एंटी लॉग हटेगा, दोनों साइड पे लॉग लेंगे तब एंटी लॉग हटेगा। तो लॉग लेते कैसे हैं वो लॉग के फॉर्मूले में हम सीखेंगे। दोनों साइड पे लॉग लेते हैं तो इस फंक्शन का क्या होता है, लॉग इस पे कैसे काम करता है वो सीखेंगे। ये बात समझ आ रही है एंटी लॉग का क्या चक्कर है। यस सर। यस सर। इसको भी लिखो, तो लोगों को हटाना है, आंटी लोगों को लाना है, तभी लोग भागेंगे वहां से। अब लॉग के फॉर्मूले सीखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, लॉग a इंटू बी। अच्छा यहाँ पे बेस मेंशन नहीं कर रहा हूं, बेस मेंशन नहीं कर रहा हूं मतलब हर एक बेस पे ये फॉर्मूला काम करेगा, कोई भी बेस हो। तो ये होता है लॉग a प्लस लॉग प्लस बी। लॉग बी। लॉग एक बहुत स्पेशल फंक्शन है जो प्रोडक्ट को सम के फॉर्म पे स्प्लिट कर देता है। नंबर 2, ये क्वोशिएंट ए को डिफरेंस के फॉर्म पे क्रिएट कर देता है। लॉग ए माइनस लॉग बी। इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लॉग ए बी सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, जरूरी नहीं है 2 ही नंबर्स पे, बहुत सारे नंबर्स पे भी हो सकता है। नंबर 3, लॉग ए टू द पावर अगर x हो तो ये होता है x आगे आ जाता है और log a बन जाता है। फॉर्मूले वैसे बहुत सारे बना सकते हैं बट जो काम के हैं वो हम देख लेते हैं। अगर मान लो log a और यहाँ पे b है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। कोई भी पावर ले सकते हैं यहाँ पे, कोई भी बेस ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब कहने सर का, हमने ये बेस चेंज कर दिया ना, लाइक एक बेस पे करा है। नहीं नहीं नहीं, ये जो b है और जो नीचे वाला a है बेस का, उन दोनों के लॉग में लिख सकते हो कोई भी सेम बेस रखते हुए। देखो अच्छा। जैसे मान लो log 10 तो नॉर्मल बात हो गई, log 5 ऊपर है मान लो 50,
अब देखो तुम इसको क्या क्या कर सकते हो इसके साथ, तुम log 10 50 अपॉन log 10 5 कर सकते हो। तुम चाहो तो तुम्हें log मान लो 3 लेना है या 2 लेना है, तो log 2 ऑफ 50 अपॉन log 2 ऑफ 5 ये कर सकते हो। तुम देखो बेस सेम रख के इन दोनों को। अच्छा ठीक है, आ गया सर समझ। अच्छा ये अगर माइंड में आए कि कैसे हो रहा है तो वो भी समझ लो, इसको देखो ये कैसे हो रहा है वो देखो। इसको क्या करोगे, न्यूमरेटर को देखो, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, log 50 और 10 यही फॉर्मूला फिर से लगा लो। ऊपर वाले को क्या लिखोगे, log 50 अपॉन log 10, और नीचे वाले को भी सेम फॉर्मूला, log 5 अपॉन log 10। अब ये log 10 कैंसिल, तो log 50 बाई log 5। इसको क्या लिख सकते हो, log 50 बाई log 5 ना, log 50 अपॉन log 5। तो इस फॉर्मूले का रिवर्स लगा लो, ओह log अच्छा 5 अपॉन 5 और 50 ऐसे है। तो वही चीज है, किसी भी अच्छा। बेस के साथ वो जो नीचे वाला नंबर है ना वो कट जाएगा। जैसे यहाँ पे log बेस 2 दोनों साइड से, दोनों न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कट जाएगा। लाइक जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे साइन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वैसा कुछ। हाँ ठीक। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ये log 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो कोई भी बेस कॉमन लेके इनको काम कर सकते हो, डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन हमें चाहिए। तो ये फॉर्मूला बहुत कमाल है। बेस जैसे log 10 बेस है तो log 10 से डिवाइड, इसे फॉर्मूले से ही लगा रहे हैं। हाँ यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है सर। मान लो मुझे इसको 10 बेस पे करना है, 10 बेस पे करना है, कैसे करेंगे, तो इसको इस तरीके से करेंगे। अगर इसी को मान लो मुझे log 3 बेस पे करना है, देखो log 3 बेस पे करना है, तो log 50 3 बेस पे, और जो पहले का बेस था 5 वो भी 3 बेस पे, ऐसे कर सकते हो। ठीक है बोलो। यस सर। अच्छा जब दोनों साइड पे log लेते हैं ना तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब दोनों साइड पे log लेते हैं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। log जनरली हम वही जगह पे लेते हैं जहां पे या तो प्रोडक्ट हमारा दिया हो बहुत डेंजर तरीके का, डेंजर इन द सेंस कि बहुत सारे टर्म्स हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इससे तुम्हारे सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि log लेते कैसे हैं और क्यों लेते हैं log, कहाँ पे हमको लगता है कि अब log ले लेना चाहिए। एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है, और ये क्वेश्चन कैसे है, तो ये है x प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 पावर 6 इंटू 5x प्लस 3 पावर 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर। इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है। या अगर सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें, साइन वाइन तो हम एक्सरसाइज में करेंगे ही, कुछ और ले लें अगर, x टू द पावर 5, ये मान लो ऐसा है। अब देखो ये है तो एक्सप्लिसिट फॉर्म है ये, बट अगर तुम सोचो कि इसको सिंगल पॉलिनोमियल बना लें तो ये पावर 3 एक्सपैंड करो, पावर 6 पावर 3 पावर 5, इन सबको बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। साल 2 साल तो लग जाएगा। हाँ सिंगल पॉलिनोमियल बना के एक्सपैंड करना कहीं से भी सजेस्टेड नहीं है, घर पे भी बैठ के नहीं करना। अब अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म लगाना चाहें तो ये u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड, हम तो 2 ही से कभी कभी नंबर छूट जाते हैं लिखना, 3 तो वैसे भी मना किया गया है, और ये 4 नंबर अगर प्रोडक्ट में है, चारों x के फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फेल है। फेल नहीं है मतलब सजेस्टेड नहीं है, वो भी काम कर लेगा, प्रोडक्ट रूल भी काम करेगा, चल जाएगा, लाइक किसी भी एन पे चल जाएगा प्रोडक्ट रूल, लाइक कितने भी नंबर। लेकिन इसमें 2 का एक पेयर, फिर इन 2 का एक पेयर बनाओगे। हाँ सर पहले हाँ दो अच्छा, फिर तो उन दोनों को फिर उन दोनों को, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं ये सजेस्ट बिल्कुल सजेस्ट नहीं है, वेरी बैड। अब देखो लॉग का कमाल देखो, बस दोनों साइड पे लॉग ले लो, और ये मैं यकीन करो इतने में खत्म हो जाएगा, देख लेना तुम। देखो दोनों साइड पे लॉग ले लो, लॉग y यस इक्वल टू, पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म है सर। वैसे हम बेस कौन सा लेंगे इसमें, ई लेंगे या 10 लेंगे? कुछ भी कोई भी बेस पे ये फॉर्मूला काम करेगा, कोई भी बेस पे काम करेगा। आप देखो लॉग लेने के बाद कमाल देखो, LHS पे log y, RHS पे पहले देखो सारे प्रोडक्ट के फॉर्म पे है, हाँ तो ऐड हो जाएंगे, log सबसे पहले इनको इस फॉर्म पे, पावर भी उधर हो जाएगी। तो ये हो गया log x प्लस 2 का क्यूब प्लस log x माइनस 2 टू द पावर 6 प्लस
log 5x plus 3 to the power 3 प्लस log x की पावर 5। आगे देखो, अब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा सामने। पावर अगर 3 है तो ये हो गया 3 log x plus 2 प्लस 6 log x minus 2 प्लस 3 log 5x plus 3 प्लस 5 log x। इतना ले लिया पहले। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बहुत log आसान हो गया सर ये तो। देखो log y का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन तो पहले करोगे किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में log, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर ये बनेगा y x के रिस्पेक्ट dy में। by dx। log y का होता है 1 by y into dy by dx। यस सर। ये हो गया 1 by y dy by dx। RHS में x का फंक्शन है तो log x के लिए 1 by x, 6 into 1 by x, 3 into 1 by x, और इसका x एग्जैक्टली x नहीं है तो इसको फिर से into 5, और ये 5 अपॉन x। बोलो क्लियर? यस सर। ये क्या बन गया? 3 अपॉन एक्स प्लस 2, 6 अपॉन एक्स माइनस 2, कुछ कट रहा है तो वो काट भी लेंगे, 15 अपॉन 5x प्लस 3 प्लस 5 बाई एक्स। ये हो गया लास्ट की लाइन। ये 1 बाई वाई उधर जाएगा तो dy बाई डी एक्स। वाई का मतलब ये पूरा फंक्शन तुमको यहां फिर से लिख देना है, और इनटू अभी जो लिखा है ये आंसर। बताओ कितना सिंपल है। यस सर। लॉग ये काम करता है, बड़े बड़े चीजों को बहुत छोटा कर देता है, बस तुम्हें कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। तो एक काम करो, ये 4 फॉर्मूले और ये एग्जांपल लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे 5.5 में। तो चलें एक्सरसाइज पे फिर। ये सारे फॉर्मूले याद रखना अच्छे से। एक्सरसाइज 5.5 लॉग में कुछ और तुमको बेसिक चीजें याद रखनी है। जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैं बता दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बट एक्सरसाइज में ही हम डायरेक्टली सीखेंगे उसको। ये देखो 5.5 में 1 to 11, इसमें हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद 12, 13 ये कहां तक है? 18 तक है। पहले 1 to 11 में हम करते हैं मैक्सिमम पार्ट, देखें कौन कौन सा करना है। पहला क्वेश्चन जैसा हम हर बार करते हैं, 5.1 एक्सरसाइज जो है वो लॉग पे है, लॉगरिथमिक एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म पे है। यहां लिखोगे क्लियर कट, टेकन log ऑन बोथ साइड्स। सर इसको ऐड करके वो C+D वाला फॉर्मूला लगाना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। दोनों साइड पे log ले लेंगे। log y इधर पहले लिख लेना ऐसे, cos x cos 2x इंटू cos 3x। तो अभी सिंप्लीफाई करना, पहले डिफरेंशिएट मत करना। log y इक्वल टू log x log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। log पहले क्या किया, प्रोडक्ट को सम के फॉर्म पे स्प्लिट कर लिया। अब यहां लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चाहो तो चेन बना लो, और अगर हैबिट हो गया हो तो बिना चेन बनाए भी कर सकते हैं। मैं एक वाला सिर्फ चेन बना के दिखा देता हूं। अपॉन ये cos x के रिस्पेक्ट में, और फिर cos x x के रिस्पेक्ट में। यही सेम प्रोसीजर बाकी सबके लिए भी रहेगा, बाकी सबके लिए भी सेम प्रोसीजर। LHS हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो log x का होता है 1 बाई x, बस log के साथ जो x है उसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है, और cos का होता है माइनस साइन x। ये हो गया प्लस। इसी तरीके से इस वाले का देखो, पहले तो log का जो भी x है वो हो जाएगा इनटू,
अब cos 2x को करोगे तो ये मिलेगा माइनस का sin 2x इंटू 2, sin 2x को फिर से 2x के रिस्पेक्ट में और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें 3 चेन बनी है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। या इसमें चेन बनाया जाए अभी? नहीं सर, हो गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन ही हो गया। हाँ सर आ गया सर, समझ आ गया। सर क्वेश्चन हो ही गया। अच्छा तो ठीक है, चलो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3 अपॉन, हाँ अपॉन लिख दिया। dy बाई dx इक्वल टू, ये क्या बन गया, माइनस का cot x, माइनस कॉमन कर लेते हैं सबसे, माइनस का cot x माइनस तो कॉमन कर लिया 2 cot क्यों, tan ना, सर टैन होगा ना। तो और सर माइनस का कॉमन tan, कैसे करा है? आगे वाला अच्छा cot ये होगा। इसमें से ठीक है। तो से माइनस कॉमन ले रहे हैं, फिर ये हाँ क्या माइनस बनेंगे 2 2 tan 2x 2 tan 2x 3 tan 3 3x। tan 3x। अच्छा ये 1/y भूल मत जाना, ये y वहां जाएगा तो ये फिर से वापस आ जाएंगे। तो अब आंसर लिखते हैं, dy बाई dx का y वहां पहुंच गया तो cos x cos 2x इंटू cos 3x, ये तो पहले हो गया, इनके आगे लग गया माइनस और अंदर क्या बच गया, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ऐसा कर सकते हो। ये सर आंसर अगर सीधा y लिख के छोड़ दिया तो? नहीं, कट जाएगा मार्क्स, वो तो गलत है। y क्यों छोड़ोगे? मतलब y वहां नीचे नहीं छोड़ा, मतलब dy by dx को लाइक सीधा जस्ट y से मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू नहीं पुट किया। नहीं नहीं, ये गलत हो गया, y की वैल्यू पुट करनी है। ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, कॉपी करो उसको। सर। हम्म, सर इससे ये सेकंड है x-1 x-2 ऐसे करके दे रखा है, तो इसको कैसे का बीच से काटेंगे, लाइक क्या काटना है? अलग अलग करके? नहीं नहीं, लॉग लो पहले, हाँ ऐसा करो, लॉग तो ले ही इस लिया, उसके पूरे का बाद पावर हाफ है, हाँ वो लॉग तो कर लिया, हाफ बाहर निकाल लिया, वो कोई हाफ दिक्कत अलग कर नहीं लो। है। अच्छा ओके। हाँ वो कर लिया। तो मैंने लाइक उसके बाद ये सोचा कि x-1 अपॉन में x-3 x-4 x-1 इंटू x-2 ऐसे करके करेंगे। नहीं नहीं तो नहीं, उसके बाद x-1 प्लस इस ऐसे वाले करके। को और इस वाले का डिवीजन है, देख रहे हो? अच्छा हाँ, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ ये भी इन सही तीनों है। को माइनस करना, फिर उसके अंदर ये तीनों प्लस बन जाएंगे और ऊपर ये दोनों प्लस बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ, एटलीस्ट स्टार्ट तो बता देता हूँ। यस सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं बस स्टार्ट का दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हम एक्चुअली करते क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये y है, सबसे पहले लॉग ले लो दोनों साइड पे, अच्छे से लिख लिख के करना, स्टेप्स में क्या कर रहे हो वो मेंशन करना, अच्छा रहेगा। तो इसको लिखोगे log y इक्वल टू log, और इसको देखो क्या करना, इस वाले को ब्रैकेट डालना पहले, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, इस पूरे का पावर 1/2 कर लेना। तो ये हो गया 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब इस वाले को सोचो, ये m है, इन दोनों का प्रोडक्ट m है और ये तीनों का प्रोडक्ट है n, ऐसा मान लो। तो ये बनेगा 1/2 बाहर log m माइनस log n, ठीक है यहां तक, log m माइनस log n। आगे चल के 1/2 एज इट इज, अब ये फिर से log m इंटू n है और ये m इंटू n इंटू o है, तो ये हो गया log m प्लस log n माइनस साइन के साथ log m प्लस log n
प्लस लॉग ओ। अब माइनस साइन ओपन, तो ये बन गया log x माइनस 2, सॉरी x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, इस तरीके से। अब यहां पे करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/2, सबसे पहले बाहर, ये हो गया 1/x प्लस 1/x 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 1/x। अब ये y इधर चला गया, तो dy बाई डी एक्स वाई की जगह पे ये वही चीज x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू 1/2 भी आगे लगा लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू 1/x माइनस 1। इसमें फिर से एलसीएम लेने के बारे में मत सोचना, एलसीएम लेना कहीं से भी सही आइडिया नहीं है। वही सोची। नहीं, बिल्कुल मत सोचना। मैं जस्ट पूछने ही वाला था सर, इसमें तो एलसीएम नहीं लेना ना। बिल्कुल नहीं, इसमें 5 नीचे होंगे, फिर 4 ब्रैकेट्स ऊपर हाँ, मल्टीप्लाई करना, क्या मतलब है इसका? बहुत लंबा हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है सर। लिख लो इसको, बढ़िया बात। तो चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 एक दो करने को दूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क मार्क करा रहा हूँ। होमवर्क क्या करना, घर पे ही करना। फिफ्थ हमने एक एग्जांपल ही किया है फिफ्थ के जैसा, ये घर पे कर लेना। थर्ड वाला करके देखो और फोर्थ वाला करके देखो। ओके सर। एक मिनट एक मिनट, एक और फॉर्मूला पहले बता दें, उसके बाद फोर्थ बताते हैं। देखो, मैं तुम्हें दो चीजें बता रहा हूं। सबसे पहला, अगर y हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर उसका पावर x है, और कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर y हमारा वेरिएबल और उसका पावर भी वेरिएबल, दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट्स को समझ लेना पहले। इसका जो रिजल्ट है तुमको फॉर्मूले की तरह याद रखना है, फर्स्ट वाले का डायरेक्टली अप्लाई करना, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। क्या इसका आउटकम है और प्रोसीजर है वो देखो। दोनों साइड पे लॉग लोगे। लॉग जनरली हम तब लेते हैं जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट दिया हो, पावर बहुत ही डेंजरस हो, या फिर जब किसी भी बेस का पावर वेरिएबल हो, तो वहां पे हम मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म पे दिया हो, तो उसको हटाने के लिए लॉग ले लेंगे, क्योंकि लॉग बहुत सारी चीजों को आसान कर देता है। तो यहाँ पे हम लॉग ले रहे हैं दोनों साइड पे, लॉग वाई लॉग ए टू द पावर एक्स। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक्स लॉग ए, और ये हो गया लॉग वाई। ठीक, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/y dy बाई dx। इसमें क्या होगा, log a कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, और dx बाई dx, तो ये हो गया 1/y dy बाई dx इक्वल टू log a बाहर हुआ है, log a इंटू 1। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू मिली y इंटू लॉग ए, y इंटू लॉग ए। तो ये हो गया y का मतलब a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये हमारा आंसर है। तो तुम्हें इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रख लोगे। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग a। अब देखो इसका एप्लीकेशन, मान लो 3 का पावर x है, तो आंसर क्या होगा डिफरेंशिएट करके, ये अगर y है तो dy बाई dx डायरेक्टली लिख सकते हो 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3। बोलो क्लियर? सर ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, बस ये मेंशन कर देना साइड में, ये फॉर्मूला मेंशन कर देना। dy बाई dx ऑफ, मतलब कैसे मेंशन करोगे, तो ऐसे मेंशन करोगे d बाई dx ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, ये फॉर्मूला मेंशन कर देना। ओके। ये लिख लो पहले फर्स्ट।
अगर माइंड तुम्हारा चल जाए तो 2 का पावर साइन एक्स भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, 2 का पावर साइन एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस वाले को, क्या रिजल्ट आएगा वो देखो। पहले तो a का पावर x का a का पावर x, बट सर एक्चुअली a का पावर x नहीं था, a का पावर x नहीं था, तो ये log साइन x बनेगा, फिर उसका 1 बाई साइन एक्स और इनटू cos x, मतलब cot x और आ जाएगा वहां पे। तो बेटर रहेगा कि इसको कर ही लेना। ऐसे अगर कांस्टेंट पे कोई पावर वेरिएबल हो, साइन कॉस ना हो, ऊपर वाला सीधा x का फंक्शन हो, तो ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर परेशानी हो, मान लो एग्जाम पे याद ना रहे, तो फिर ये प्रोसीजर है, ठीक है, इसको प्रूव करने का ये प्रोसीजर है। हाँ अभी सर, जैसे इसमें अच्छा सर बोलो। जो थर्ड वाला स्टेप है सर, log y इक्वल टू x log a, सर उसमें वैल्यू डालनी है ना, a2 आ गया और x की जगह sin x। एक बार फिर से, क्या है? सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना इधर राइट में, हाँ इसकी जो थर्ड लाइन है, इसमें x की जगह sin x और a की जगह 2 ऐसे हो सकता है? अच्छा, ऐसा मतलब x को तो पावर a, हाँ, तो अगर ये है तो फिर x का पावर n है, कैसे नहीं लिखोगे? सर a की पावर x, सर जैसे 2 की पावर sin x है ना सर, उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, इसको करने के लिए यस सर x की जगह sin x और a की जगह 2 अगर लिख दें। x की जगह साइन है, मतलब a का पावर साइन x, थर्ड सर थर्ड हाँ थर्ड स्टेटमेंट में x जो थर्ड लिखा है ना, हाँ यहाँ पे x उसकी नहीं जगह लिखा। sin x लिख दो हाँ, और क्या, साइन x यहाँ पे साइन x हो जाएगा। और वहां पे a की जगह 2 लिख दो। यस सर। बिल्कुल सही, हाँ सर ऐसे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, ये भी ऐसा ही है, क्योंकि ये हमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुमको। देखो जैसे ये उस टाइप का है, जो अभी करने जा रहे हैं ना, ये वाला x टू द पावर x, ये उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ये यस भी सर। उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का, ये भी उसी टाइप का, और ये भी उसी सर टाइप। इसमें इसमें वही आ जाएगा ना, x log x आ जाएगा ना। नहीं, देखो पहले ये फॉर्मूला क्या आया है वो समझ लेना, फिर इन दोनों में क्या लिंक है वो तुमको बताता हूँ। दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, a टू द पावर x इंटू लॉग a। अब यहां देखो, नंबर 2, अगर x टू द पावर x ये हमारा y है, तो log y इक्वल टू x इंटू लॉग x। ये चीज तो क्लियर है, ये क्लियर यस है। सर। अब यहाँ पे सर यही देखो, बोला था। log x कांस्टेंट नहीं है, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, u इंटू v पे डिफरेंशिएट होगा ये। अच्छा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहले x को बाहर किया, x को बाहर किया तो log x का किया 1 बाई एक्स, और log x को बाहर किया, x का किया तो 1। तो ये हो गया 1 प्लस log x 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी y इंटू 1 प्लस log x, y की जगह पे x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला याद मत करना, इसको क्वेश्चन में ही करना डायरेक्टली, ये भी नोट कर सकते हो। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ना हम? कौन सा? अच्छा, इसी वाले में अगर हम x को a ले लें, बेस वाले x को a ले लें, ठीक है, बेस वाले x को a ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग a, ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो 1 के अलावा 1 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि log 1 होता है 0, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। इसमें बेस जो है वो कांस्टेंट है, इसमें बेस वेरिएबल है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना बोर्ड्स में, लाइक सीधा लिख दें बस ऐसे ही। ये राइट साइड वाला, हाँ नहीं ये नहीं यूज करना। ओके। याद रख पाओगे तो कर सकते हो, याद रख पाओगे तो, बट ऐसे ही इतने सारे फॉर्मूले हैं, हाँ वो कर ही लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है कर कि लेना दो वो थोड़ा अच्छा मिनट रहेगा। ठीक है, इसको
कर लेना जहां पे भी जरूरत पड़ेगी। तो ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तो होमवर्क है, 3 और 4 कर लो, फिर मैं 6 करवाता हूँ और फिर 7th 8th ये सब करने को दूंगा। 3rd 4th जल्दी से कर लो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कि हमारे पास प्रोडक्ट है तो लॉग ऑपरेट कर लेता है। अगर 4th में इसको y ले लेते हैं, पहले परेशानी क्या है वो सुनना। ऐसा ले लेते हैं, दोनों साइड पे यहीं पे लॉग नहीं ले सकते, लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, क्या परेशानी आ जाएगी। आरएचएस पे होगा log x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x। लॉग हमारे पास प्रोडक्ट को सम में तो बना देता है, बट log a माइनस बी का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, log a प्लस बी का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहां पे log a माइनस बी हम ऑपरेट नहीं करा पाएंगे, लेकिन से डिफरेंशिएट करेंगे। इन दोनों में हमको log सेपरेटली लेने की जरूरत है, तभी ये ऑपरेट होंगे। तो इसमें भी log लेना है, इसमें भी log लेना है, लेकिन एक साथ ले लिया पूरे एक्सप्रेशन पे तो log a माइनस बी की परेशानी। तो इसको हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से करेंगे। और डिफरेंट स्टाइल क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में परेशानी क्या हो रही है, समझ आ रहा है बात? सर इसी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, लाइक लॉग अंदर a माइनस बी कुछ करने की? नहीं, log a माइनस बी, log a प्लस बी, ये सब तो छोड़ ही दो, इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या परेशानी है पहले वो तो समझ में आना चाहिए। इसमें सिंगल टर्म है, इसमें सिंगल टर्म है, इसमें भी सिंगल टर्म है, इसमें सिंगल टर्म नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, समझना इसको, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे यूज होगा। y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, इसको हम लेंगे u माइनस v, प्लस होगा तो बीच में प्लस लेंगे। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि u जो है वो फंक्शन है x का और v जो है वो भी फंक्शन है x का। कहने का मतलब u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल है, v को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो LHS बन गया dy बाई डी एक्स, RHS में du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, ये कर लेना, इसको बना लोगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम du बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर dv बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, माइनस साइन, इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल देंगे उनकी। तो चलो u को हमने x टू द पावर x लिया है, इसको डिफरेंशिएट करो log लेके, तो फिर से log लो, ये हो गया log u इक्वल टू x इंटू log x। इसको हमने थोड़ी देर पहले ऑपरेट किया था, तो इसका रिजल्ट मिला था x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये फिर से करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर। du बाई डी एक्स डायरेक्टली इतना आ जाएगा, बट इसको तुम एग्जाम में अच्छे से करना, मैंने तो जल्दी से फॉर्मूला लिख दिया, बस एग्जाम में फॉर्मूला मत लगाना। v इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x, तो ये a टू द पावर x के फॉर्म का है, तो इसका आंसर वैसे क्या आना चाहिए, a टू द पावर x इंटू log a, ये आना चाहिए। अब देखो log लो पहले, log v इक्वल टू साइन x इंटू log 2, ये गलत लिख दिया क्या मैंने, रुको इस पे देखते हैं इसको, फिर बाद में फॉर्मूला भी मैच करेंगे। 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से क्या है, log 2 हमारा कांस्टेंट है, साइन x को करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, कुछ तो एरर है, देखते हैं इसमें। तो ये देखो ये बन गया log 2 इंटू साइन का क्या होगा, cos x, और यहां से 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई, v यहां चला गया, तो 2 टू द पावर साइन x इंटू cos x इंटू log 2, ये है। इन दोनों की वैल्यू कहां पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, तो dy बाई डी एक्स ये होगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस
2 to the power sin x into cos x into log 2। तो ये हमारा आंसर, ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको लिखो। यस सर। देता हूं। देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 तो होमवर्क है, 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सर हम करें एक बार ट्राई, अजीब सा लग रहा ना। हाँ तो करना चाहोगे? हाँ जी। करो फिर, 6 करो। समझ नहीं आने वाला। चलो मैं करा देता हूँ। 6 पार्ट देखो, हाँ, 6 पार्ट देखो। इस वाले को क्या करोगे, u प्लस v ले लोगे। अब dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। चलो, तो u हमने लिया है x प्लस 1 बाई एक्स और उसका पावर x। लॉग ले लो, सर यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा ना हमें। याद सर ये करना। आ जाएगा log x प्लस 1 बाई एक्स। x प्लस 1 बाई एक्स में क्या करेंगे? मैंने देखो ऐसे ही तो छोड़ दिया ये तो। देखो तो पहले, एलसीएम ले सकते हैं क्या? एलसीएम ही लेंगे। अरे यार। ये देखो x इंटू लॉग एक्स को करोगे तो 1, तो x इंटू, अब इसको करोगे तो क्या होगा, ऐसा ना, log x का 1 बाई एक्स, और फिर आगे परेशानी हो तो ऐसे लिख लो, और फिर प्लस, अब log x प्लस 1 बाई एक्स को बाहर, और x का x के रेस्पेक्ट में 1। ये देख के बताओ क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्लियर नहीं है? सर एक बात बताओ, हाँ आपने कहा था एलसीएम लेके करेंगे, फिर आपने एलसीएम नहीं लिया। लूंगा ना, अभी एलसीएम लूंगा। इसको क्या अच्छा करूंगा, आपने पहले डिफरेंशिएट कर दिया। एलसीएम लोगे तब भी u बाई भी तुमको मिलेगा ना, यहाँ पे u बाई भी मिल जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो, नहीं लोगे तो a प्लस हाँ स्प्लिट हो जाएगा। तो u बाई v और a प्लस बी, जैसे मान लो a प्लस बी है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो वो सम का फॉर्मूला ज्यादा इजी है क्वोशिएंट के फॉर्मूले से। नहीं समझे? ओके। x हाँ प्लस हाँ 1 बाई एक्स को अगर तुमने ऐसे लिख लिया तो फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, u बाई भी ही बचा बस। यहाँ पे जब अच्छा, आओगे, समझ गया समझ गया समझ गया समझ बी गया। स्मार्ट, बी स्मार्ट। ठीक है ठीक है। मतलब यहाँ पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जब आओगे तो तुमको यहाँ पे, मुझे कितना आसानी है, देखो u प्लस v, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, खत्म। u प्लस v है मेरे लिए ये वाला। अब अगर ऐसे कर हाँ लो, समझ गया सर। x को रख के इसको करेंगे 2x, डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 इंटू 1 डिनोमिनेटर में x स्क्वायर। तो ये है थोड़ा स्मार्टनेस। तो कहाँ तोड़ना है कहाँ नहीं तोड़ना है, देखो आता हमको हर चीज है, बट कहाँ करेंगे वो हमको कोई नहीं बताएगा। वो हम जहां सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये देखो x, हाँ यहाँ पे ले सकते हैं फ्रैक्शन, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे नहीं लेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा काम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये x चला गया ऊपर, तो इसको एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, देख के बताओ। इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं, यस। यस सर। इनटू, यहां देखो dx बाई डी एक्स हो गया 1, 1 बाई एक्स का भी याद कर सकते हो, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यप। ये सही है ना? एक बार देख लो जरा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये x कटेगा तो नहीं, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई कर। ऊपर जाएगा सर, हाँ सर कटेगा ऊपर ही नहीं, जाएगा। बिल्कुल सही। सही है, फिर सही है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस ये कितना हो गया, log x प्लस 1 बाई एक्स। आगे देखो, इसको भी एलसीएम ले लोगे,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर कट गया और यहां से डी यू बाई डी एक्स, यू इधर ले लिया, तो यू की जगह पे एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, इन दोनों को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे कौन सा, तो ये है। अब v को भी करते हैं, क्योंकि इसको और कुछ करना अभी तो ठीक नहीं लग रहा है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला x प्लस 1 बाई एक्स का पावर x, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूरी है। अब v की बात करते हैं। v है हमारा x का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो यहां भी log ले लिया, log v इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स इंटू log x, 1 बाई v dv बाई dx इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स को बाहर, तो log x का हो गया 1 बाई एक्स, और जब log x को बाहर तो x प्लस 1 बाई एक्स का हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये x मिलके हो गया एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आगे ले जाना और सही नहीं लग रहा है, तो dv बाई dx v इंटू, यहां पे भी u जब ले गए थे तो ब्रैकेट डाल लेते हैं। तो ये बन गया x, v की जगह पे v की वैल्यू पुट करते हैं, तो x का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये v हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, दोनों के RHS ऐड करो, तो ये x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आंसर होना चाहिए। अब एक बार देख ले, कुछ कट फट रहा है, कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करके कुछ खास फायदा नहीं है, तो मेरे ख्याल में यही आंसर होना चाहिए। ये आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसके आगे तो आई डोंट थिंक कुछ हो रहा है। x प्लस 1 का पावर x नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड, फिर x का पावर x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए, ये लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर बताना कर लोगे कि नहीं। ये तो लग रहा है 8 एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल यही था जो किया हमने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 7th देखो, 8th देखो, 7th और 8th ये तो सिंपल है, 9th भी इसी के जैसा है, 10th भी ऐसा ही है, 11th भी ऐसा ही है। एक दो यू करवा वी करके लो, करके देखो, मैं बैठा हूँ। ये सब यू एंड वी करके है ना, जैसे हमने करा अभी 6 में। सब यू एंड वी वाले हैं 11th तक। सर कोई एक बता दो करके तो देख अलग लेते करा हैं। देना सर। तो इसमें कौन सा तुम सिलेक्ट करो, रैंडम कोई भी एक। तो ये 11th मुझे कर लेना है, 11th करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें ना यू इंटू वी अलग से है। बाकी सब में देखो क्या चीज है, ये जो बेस है वो एक ही फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसका पावर भी वेरिएबल है। 11th कर लें, फिर बीच के जितने होंगे वो कर लेना। 10th भी देखो, 10th का जो पावर है वो भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक काम करते हैं, पहले 10th कर देते हैं, फिर 11th के बारे में बताना क्या करना चाहिए। 10th करते हैं पहले, ठीक है। तो 7th 8th ये ट्राई करना, 9th भी ट्राई करना। 10th में देखो 10th कैसे करना है, फिर 11th के बारे में डिसाइड करेंगे। पहले करेंगे 10th।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में हमने y ले लिया x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या कर लिया, u प्लस v ले लिया। अब dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, इक्वेशन नंबर 1। u इक्वल टू x टू द पावर x cos x log u इक्वल टू x cos x इंटू log x, ठीक है। तो 1 बाई यू du बाई dx, x cos x को बाहर किया, log x का हो गया 1 बाई x, और log x को बाहर किया, तो ये वाला अब एक बार में मत नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? यस हाँ सर। इसको हम क्या करेंगे, चेन बना लेंगे इसमें, या प्रोडक्ट हाँ, टूल, बिकॉज और प्रोडक्ट log रूल हो x जाएगा बाहर ना, चलता दोबारा रहेगा। लगेगा प्रोडक्ट रूल। हाँ, तो ये देखो x से x कैंसिल, फर्स्ट टर्म हो गया cos x प्लस log x, यहां देखो u इंटू v, तो x को बाहर cos x का माइनस साइन x, और cos x तो x का 1, ये हो गया cos x प्लस log x इंटू cos x माइनस x साइन x, पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में। आगे ले जाना इसको सही नहीं है, मतलब ये तो जा सकते हैं, log का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बट कुछ खास फायदा नहीं है। अब यहां से देखो du बाई dx, इस पूरे के साथ u का इंटू है, तो du बाई dx की वैल्यू मिल गई x टू द पावर x cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x प्लस log x इंटू cos x माइनस x sin x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमने v को लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको u बाई वी पे भी कर सकते हो, बट जब log ही ले रहे हैं हर जगह पे, तो इसको भी log ले लिया, log जैसे लिया तो ये log u माइनस log v, बोलो क्लियर? यप। ओके, 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, लॉग का हो गया 1 बाई एक्स, बट एक्चुअली ये x नहीं है, तो 2x भी आ रहा है ऊपर, log x का हो गया 1 बाई एक्स, और ये हो गया 2x। समझ में तो आ रहा होगा? हाँ तो सर। यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी के साथ इनटू हो रहा है, v के साथ देखो क्या क्या हो रहा है, v इंटू पहले तो 2x है, फिर ये माइनस का 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाना पड़ सकता है, तो ये हो गया, v की वैल्यू भी डाल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, देखो क्या क्या है, सही से लिखना है, तो माइनस का 4x तो ऊपर है, डिनोमिनेटर में है, अच्छा किया, नहीं a प्लस बी ए माइनस बी नहीं लगा के अच्छा किया, इस वाले को सर वो प्लस, कट जाएगा। हाँ। तो ये बन गया माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डीवी बाई डी एक्स इतू सा। थर्ड, यहां तक समझ में आ गई बात? अब फर्स्ट में इन दोनों की वैल्यू पुट कर लें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। समझ आया? हो गया सर।
10th कॉपी सर, करके बाद वाला कोशिश कर करो, लिया सर। 11th कोशिश करो, ऐसा ही है वो भी। साथ साथ में ही कर रहा था सर मैं, हो गया। 11th वाला दिखा दो सर। ठीक है, यस सर। देखो दूसरा वाला कर देते हैं। v है ये x sin x टू द पावर 1/x। पहले तो log ले लिया दोनों साइड, log v इक्वल टू 1/x इंटू x sin x, 1/v dv/dx। 1/x को बाहर कर लिया, तो इसका कर लेते एक ही बार में, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। x इंटू कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स इंटू 1, फिर x साइन x को बाहर, तो 1/x का हो गया -1/x²। अब ये बन गया 1/x, x का मल्टीप्लाई कर ले, 1/x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सूट करेगा। तो पहला टर्म हो गया cos x प्लस 1/x इंटू साइन एक्स, और यहां से x से ये कट गया, -1/x इंटू साइन एक्स। सर अंदर 1 माइनस आएगा ना? 1 माइनस आएगा, हाँ सर, ये मल्टीप्लाई x है ना, x माइनस कॉस एक्स। अच्छा वो डॉट, सॉरी सॉरी। दोनों माइनस, तो डॉट है, डॉट इनटू है। हाँ ठीक है सर। x को बाहर रखा तो sin x था cos x, फिर sin x को रख के x का 1, ये तो ठीक है। हाँ हाँ सर ठीक है। अच्छा, यहाँ 1/x sin x कट रहा है, कट रहा है क्या? मेरा आया है cos x, ये मेरा यही अच्छा, आंसर आया बिल्कुल। dv/dx कितना हो गया, x sin x टू द पावर 1/x इंटू cos x, ये आ रहा है, एक बार देखें जरा। और u का भी ऐसे ही कुछ आया होगा। सर लेकिन आप पीछे का आंसर देखो ना, बहुत ही ज्यादा अलग है। ये गलत आ रहा है, मतलब ये जो हमने किया ये गलत है। मतलब देखो, मेरा भी आ रहा है cos x, तो मेरा भी आ रहा है, लाइक अच्छा, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है v का जैसे आपका है। बट सर पीछे तो कुछ अजीब सा ही दे रखा है। क्या दे रखा है पीछे? ये देखो अब, x cos x की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x प्लस x sin x इंटू x cot x प्लस 1 माइनस log अंडर x, log के अंदर x sin x अपॉन x स्क्वायर की पावर 1/x। अच्छा, रुको इसको फिर से करते हैं, पहले थोड़ा स्पेस ले लें, शायद सर हम मे कुछ, बी एक बार जरा उसमें देखो, लाइक u वाले टर्म में। हम कुछ छोड़ रहे होंगे, तो ये पूरा करके ही पता चलेगा u को भी और v को भी, ठीक है ना? तो मैं जल्दी से बस करता मेरा v वाला तो सही आ रहा है, u वाले में तो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, तो मैं दोबारा कर रहा हूँ। हूँ। तो किसको करना है, v को करें? v तो सर यही आ रहा है, u को करो आप। हाँ u सर, को करें, भी हो गया सर। v तो मेरा भी यही आ रहा है सर, मैच कर गया ना, मैच कैसे कर जाता वरना। नहीं, क्या पता दोनों सेम मिस्टेक कर रहे हो। x cos x टू द पावर x, तो log u इक्वल टू x इंटू log x cos x, ठीक है। तो 1/u du/dx, x इंटू d/dx ऑफ दिस, तो ये हो गया x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1। ये x को रख के इसका कर लिया, अब फिर इसको रखेंगे log x cos x, तो इंटू 1। ये हो गया कितना, x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस log x cos x du/dx इक्वल टू u का मल्टीप्लीकेशन, तो x cos x टू द पावर x इंटू x cos x x स्क्वायर साइन x। तो ये आ रहा है du/dx। देखो एक बार, यही है।
हाँ सर, मेरा भी ऐसे ही आ रहा है, एक सेकंड में चेक कर लूँ। अरे 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 अरे, वेट सर वेट वेट, गलत है गलत है गलत है। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे हमने इस log x का तो पहले x के रेस्पेक्ट में किया ही नहीं है, गलत आ रहा है, रुक जाओ, गलत कर रहे हैं हम लोग। वही है, चेन अगर सही से नहीं बनाएंगे तो पहले x को बाहर किया और d बाई डी एक्स ऑफ log x cos x प्लस log x cos x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये बन गया x। अब log x का पहले होगा 1 बाई x, उसके बाद बनेगा चेन। log x का हो गया 1 बाई एक्स इंटू एक्स साइन एक्स माइनस का प्लस cos x, ये आएगा फर्स्ट टर्म। और दूसरा टर्म है log x cos x। v में भी हमने यही गलती करी है, x से x कैंसिल। ये देखो cos बाई cos सेपरेट कर रहे हैं तो 1 माइनस एक्स tan x प्लस log x cos x, एक ब्रैकेट के अंदर ये हो गया। और ये du बाई डी एक्स है, u को भी शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये बन गया x cos x टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स tan x प्लस log x cos x। ये हमारा du बाई डी एक्स आ गया। ये समझ आया यहां तक? यस सर। यही गलती हम लोगों ने कभी करी थी वी में भी। तो देखो वही को भी फिर से करते हैं। सर आवाज तो v को भी करते हैं, v की जगह पे x साइन x 1 बाई एक्स log v इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू log x साइन x। तो 1 बाई v dv बाई dx, 1 बाई एक्स को बाहर, तो इसको करोगे पहले log x का 1 बाई एक्स, फिर x cos x प्लस साइन x, और log x साइन x बाहर, ये हो गया माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस साइन को अंदर ले जाओ तो x cot x प्लस 1 और माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x साइन x। इसमें से x स्क्वायर 1 बाई कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स कॉट x माइनस लॉग x साइन x, इस तरीके से। अब इसमें dv बाई डी एक्स, तो u को उधर ले जाएं, सॉरी v को उधर ले जाते हैं और v की वैल्यू भी डाल देते हैं। x साइन x टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कॉट x माइनस log x साइन x अपॉन में x स्क्वायर। ये है dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो x cos x टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स tan x प्लस log x cos x प्लस x साइन x टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कॉट x माइनस log x इंटू log इंटू x साइन x अपॉन में ये x स्क्वायर। बोलो क्लियर? यस सर। ये आंसर होना चाहिए। मिस्टेक करोगे तभी आंसर नहीं मिलेगा, अदरवाइज आंसर तो बिल्कुल सही होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11।
11th है ये, लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 11th के बाद देखो 12, 13, 14, 15 ये एक जैसे हैं। 12, 13, 14, 15 एक जैसे हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले 16, 17 और 18 पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। 16, 17 और 18 करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम 12 से लेके 15 तक कर लेंगे। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये मैं करूंगा नहीं, 16 मैं समझा देता हूं बस। देखो 16 क्वेश्चन में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो लॉग लेके डिफरेंशिएट कर लेना आराम से। और ये तो बहुत आसान है, और और एफ फिर डैश 1 पे वैल्यू निकाल लेना। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। इसका डिफरेंट यही लिखने का तरीका होता है ना। तो मतलब कहने का इसकी वैल्यू क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जनरली एफ एक्स को हम वाई लेते हैं ना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा है। तो एफ डैश का मतलब भी ये होता है, उसको डिफरेंशिएट करना है। और एफ डैश वन इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, इसका मतलब ये होता है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो वन पे उसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, करने के बाद फिर x पे 1 रख वन डाल दूंगी। के आंसर निकालना, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है सर। तो ये कर लेना 16th। 17th में देखो इसको तीन तरीके से करना है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग बाय एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल एंड बाय लॉगरिथमिक फंक्शन। तीनों में आंसर सेम आएगा। पहले में 17th का ए पार्ट में क्या करना है बस समझ लो, u को ले लेना ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और v को ले लेना एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। u इंटू वी फॉर्म तो कर ही लोगे, यस सर। u को रखोगे फिर v को करोगे, और फिर v को रख के u को करोगे। ये फर्स्ट इस तरीके से करना है। सेकंड में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल पॉलिनोमियल आ जाएगा डिग्री 5 का, फिर उसको कर लेना। और थर्ड में लॉग ले लेना, जैसे ही लॉग लोगे लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। लॉग तो भाई अपना स्प्लिट करेगा इनको सम के फॉर्म पे, और इन दोनों को अलग अलग कर लेना, ये 1 अपॉन ये भी 1 अपॉन, और फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर जाके। तो तीनों में आंसर सेम आएगा। बोलो यहां तक क्लियर। यस सर। 16th 17th होमवर्क मार्क करो। सर ये 17 जैसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं इस टाइप का तो, इस टाइप का नहीं आएगा, वेरिफिकेशन क्यों देगा वो, हमें फाइनल वो ये बताना चाह रहा है कि तीनों से करोगे आंसर सेम आएगा। नहीं नहीं, अगर बाय चांस ऐसे बोलेगा कि बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल करो नहीं ये चीज। अच्छा, वो रूल का नाम लेके नहीं, वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तो फिर काम तो आसान हो गया ना, क्योंकि वो तुमको गलत रास्ते से तो नहीं भेजेगा। वो तो चाहता है कि तुम अच्छा। चेक करो तीनों में से कौन सा यहाँ पे सूट कर रहा है। ओ, वो तुमको बोलेगा कि टेस्ट करो और करके दिखाओ, खुले समंदर में तुमको छोड़ देगा। अब तुम बोट से तैरो, ठीक है। स्टीमर से तैरो, या एरोप्लेन से ऊपर ऊपर जाओ, कैसे करोगे वो तुम्हारी मर्जी है। 18 देखो, 18th भी अच्छा क्वेश्चन है। u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x, देन शो दैट, इन तीनों का प्रोडक्ट और उसका डिफरेंशिएशन ये होता है इन टू वेज, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो देखो कैसे करना है, u v और w x में फंक्शन है। मेथड 1 में हम क्या करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पे करते हैं। मेथड 1 d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v इंटू w। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, किसी एक को बाहर कर लेते हैं। मान लिया हमने u को एक फंक्शन ले लिया और v इंटू डब्ल्यू को एक फंक्शन ले लिया, तो u को बाहर किया, फिर d बाई डी एक्स ऑफ v इंटू डब्ल्यू, फिर v इंटू डब्ल्यू को बाहर किया और u को कर लिया। अब यहां देखो u और इसके अंदर फिर से प्रोडक्ट लगा लो, तो अंदर क्या बनेगा, v को बाहर करके w को कर लिया, और w को बाहर करके v को कर लिया, प्लस v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो u इंटू वी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या है, v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। इसको मैच कर लो, ये सेम आ गया, RHS मैच हो गया। तो ये था मेथड 1। मेथड 2 में क्या करोगे, लॉग ले लोगे, तो y जो था वो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है,
तुम इसको y लेके डिफरेंशिएट कर लेना, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ठीक है, y लेके डिफरेंशिएट करना, तो y मतलब log लेके डिफरेंशिएट करना, तो जब log ले लोगे तो यहां बचेगा log u प्लस log v प्लस log w, इनको डिफरेंशिएट करना बाकी है, तो dy dx इस तरीके से ये हो गया 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ऐसी होगा। यप। अब y उधर ले जाओ, dy बाई डी एक्स, y जब ले जाओगे तो u v w वहां पहुंच गया, और ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब u v w से तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले टर्म में u से u कैंसिल, हाँ, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। ये तो डेरिवेशन हो गई सर, क्या हो गया, डेरिवेशन से लगे। हाँ डेरिवेशन सही कह रही हो, फिर u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, और v कट गया तो u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, दोनों सेम आ गए, तो ये 18 था, 18th वाला कॉपी कर लो, मेथड 1 मेथड 2 दोनों, ये था मेथड 2 यूजिंग लॉग, और मेथड 1 था यूजिंग रिपीटेड प्रोडक्ट, रिपीटेड प्रोडक्ट। सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कोई क्वेश्चन। हाँ ये डेरिवेशन टाइप का हो गया ना, 3 नंबर्स के प्रोडक्ट का डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 12, 13, 14, 15, देखो यहाँ पे 12th में बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 12, 13, 14, 15 ये बिल्कुल ऐसा ही है। 12th में देखो क्या करोगे, 12th में x टू द पावर y को u ले लो और y टू द पावर x को v ले लो, जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ये u प्लस v इक्वल टू 1 है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं, u प्लस v इक्वल टू 1 है, तो डिफरेंशिएट du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स, RHS पे हो गया 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 है ना। अब du बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, तो इस वाले को log लेके डिफरेंशिएट कर लेना, आ जाएगा करने। हाँ हाँ पक्का कर देते हैं, अभी कर देते हैं सर, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। हाँ, और इसको भी करना ऐसी log लेके, और दोनों की वैल्यू यहाँ डाल देना, इसी में से किसी एक में या दोनों में तुमको dy बाई डी एक्स भी मिल रहा होगा, तो वो कॉमन कर लेना और बाकी को ट्रांसपोज करके dy बाई डी एक्स का जो फैक्टर है वो नीचे डिनोमिनेटर में कर लेना। करके देखो, 12, 13 भी ऐसा ही है, 14 भी ऐसा ही है, 15 भी ऐसा ही है, करके देखो। तो 12th में du बाई डी एक्स निकालो और dv बाई डी एक्स निकालो। चलो इस वाले को करें, तो log ले लिया पहले, तो y तो निकालिए, मतलब दोनों निकालिए, पर जो लास्टली इक्वेशन होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा अभी देखते हैं, y इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स, तो ये आ गया y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स निकल गया फर्स्ट इक्वेशन। dv बाई डी एक्स के लिए v को करें, तो x log y इक्वल टू v x इंटू 1 बाई y dy बाई डी एक्स प्लस log y इक्वल टू dv बाई डी एक्स, तो ये हो गया x बाई y dy बाई डी एक्स प्लस log y इक्वल टू dv बाई डी एक्स, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को ऐड करके सम को 0 लिखना है। चलो तो यहां ऐड करते हैं, ऐड किया तो y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, ये हो गया प्लस x बाई y dy बाई डी एक्स प्लस log y इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स कर लो कॉमन,
dy by dx कॉमन, तो यहां बच गया x बाई वाई प्लस लॉग x, RHS पे चला गया, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का y बाई एक्स माइनस का लॉग y, तो dy बाई dx x प्लस वाई लॉग x अपॉन में y इक्वल टू माइनस कॉमन y माइनस एक्स लॉग y, y प्लस सर एक्स लॉग, प्लस आएगा। आंसर मिल रहा है dy बाई dx का। सबसे पहले तो फिर उसके बाद ये y बाई एक्स हो गया, माइनस भी हो गया, फिर y प्लस एक्स लॉग y अपॉन x प्लस वाई लॉग x, तो ये हो गया माइनस y इंटू वाई प्लस एक्स लॉग y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई लॉग x, ये आंसर होना चाहिए, है इतना? सर पूरा, हाँ एक सेकंड चेक करना पड़ेगा। नहीं सर, ये तो नहीं है आंसर। क्या आंसर में क्या है? आंसर है, मैं लिख दूं, बहुत बड़ा सा है, मेरे पास पेन है, मैं लिख देता हूँ। लिख दो। इस वाले को जब डिफरेंशिएट किए हैं, इस वाले को, तो ये u का du बाई dx हो जाएगा, यहाँ पे log नहीं आएगा, हाँ 1/u आएगा ना, तो उसको मल्टीप्लाई होके तो आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाकी है हर जगह, हम्म, 1 बाई यू ये बाकी है, तो उसको देख लेना। अब 1 बाई यू मतलब u इधर जाएगा, हाँ सर आ गया था, आंसर सही आ गया था मेरा, कोई। हाँ, तो x का पावर -1 y का पावर -1 वो सब आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। ये 1 बाई वी। आज कुछ ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो ये ऐसे है, और यहाँ पे log v, ये log v है, केवल log v। चले आगे। चलो सर, सर अब Yes. बाकी ऐसे ही है ना। हाँ, बाकी सारे ऐसे ही हैं। 13th में जो है u माइनस वी इक्वल्स टू 1 है ना। ऐसा करो, 13th में u इक्वल टू v ले लो, और du बाई dx इक्वल टू dv बाई dx, ऐसा कर लेना, दोनों निकाल लेना पहले अलग अलग, दोनों को इक्वेट कर देना, dy बाई dx कॉमन करके निकाल लेना वैल्यू। ठीक है, ये कर लेंगे। हाँ, सर 15th में देखो, 15 में थोड़ा by dx कॉमन लेके, हाँ 15th में ये देखो एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई, ऐसा लिख लेना, ऐसा कर सकते हो ना ठीक इस है, वाले, हाँ ये बिल्कुल वाले सर, एक बिल्कुल साइड कर पे, सकते एक्स हैं। वाले दूसरे साइड पे, काम थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ई टू द पावर वाई इंटू वाई और ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स, ऐसा कर लेना, फिर काम थोड़ा आसान हो जाएगा, और इसमें एक ही बार में दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देना, तो ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या करना, u बाई वी लगा देना, तो x इंटू ई टू दावर एक्स माइनस ई टू दावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, LHS से dy बाई डी एक्स कॉमन, तो ये हो गया e टू दावर y इंटू 1 प्लस वाई, RHS पे क्या हो गया, e टू दावर x कॉमन, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो e टू दावर x e टू दावर y, ओके, ये देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू दावर x अपॉन e टू दावर y इंटू x माइनस 1 प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये फिर से तुम्हारा e टू दावर x माइनस वाई बन गया इंटू x माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, ये भी कुछ बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, y प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होने वाला है आंसर। ओके, ये तुम्हारा 15th हो गया, यहां तक क्लियर बोलो, एक्सरसाइज में कोई परेशानी और कुछ पूछना चाहते हो इसके बारे में? अभी तो नहीं सर। चलो फिर इसके बाद पैरामीटर, भी एक्सरसाइज है कोई? इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव,
हाँ वो वाली तो सर नेक्स्ट क्लास में कराना, बिकॉज वो बहुत सारे क्वेश्चन आए थिंक उसमें ना। चलो ठीक तो है, ये 5 करा दो सर। हाँ मैं तुम्हें 5.6 का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सिर्फ। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, कहाँ पे हमको यूज करना पड़ता है। इमेजिन करो हमारा x कोई फंक्शन है t का और y कोई फंक्शन है t का, ठीक है। मतलब x और y में कोई कॉमन लिंक हो, जैसे x भी t का है y भी t का है तो t कॉमन लिंक हो गया। जैसे फ्रेंड a है, मैं हूं b, तुम हो a का फ्रेंड भी c है और b का फ्रेंड भी c है, तो c क्या कर रहा है, इन दोनों में कॉमन लिंक है। तो यहां पे x जो है t में फंक्शन है, y भी t में फंक्शन है। हमसे पूछा जा रहा है dy बाई dx निकालो। कैसे निकालेंगे? y को x के रेस्पेक्ट में करना तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक रिलेशन हो y का x के साथ, बट यहां y का x के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। y को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि y t के रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं, x को भी t के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, हमको dy बाई dx निकालना है। देखो कैसे, dy और ये बाई dx, यहां ऐसे देखो, अच्छे से देखो, dy बाई dx हमें फाइंड करना है। चेन रूल बनाओ, dy को t के रिस्पेक्ट में करना इजी है। अब ये dt ऊपर जाएगा तो ये बन गया इस तरीके से। ये है पूरा तुम्हारा पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन करने का तरीका। इसको और अच्छे से समझना हो तो dy बाई dx और इस वाले को dt बाई dx को ऐसे लिख लो dx बाई dt। तो y को t के रिस्पेक्ट में करो, y को t के रिस्पेक्ट में और x को t के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड कर लो, ये आंसर होता है। मैं सर ये फर्स्ट तो बहुत सारा चेन रूल की तरह है। चेन रूल ही है, बट एक्चुअली हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। सर डिवाइड करके कैंसिल करना। हाँ डिवाइड करके जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे। सर ठीक। चेन रूल में तो देखो तो डिवाइड ही हो रहा है ना, वो dt को नीचे लिख दो। एक्चुअली यहाँ पे t को x के रिस्पेक्ट में करना है, कई बार ये इतना इजी नहीं होता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, मान लो x दे दिया है tan इनवर्स t और y तुम्हारा दे दिया है cosec t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x को t के रिस्पेक्ट में करना इजी है, y को t के रिस्पेक्ट में करना इजी है। तो तुम पहले ये दोनों फाइंड करोगे और इनको इस फॉर्मूले पे रखोगे। ये करोगे तो क्या परेशानी आएगी, देखो dy बाई dx निकालना है तो पहले क्या करोगे, dy को t के रिस्पेक्ट में और फिर t को करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो y को तो t के रिस्पेक्ट में कर लोगे, cosec t इंटू cot t करके माइनस आगे लगा के, t को x के रिस्पेक्ट में करने के लिए तुम्हें t को x के टर्म्स में रिलेट करना पड़ेगा पहले। तो यहां तो इजी है, t को हम tan x लिख सकते हैं, बट क्या ये हर समय इतना इजी होगा कि हम t लिख नहीं, के रिस्पेक्ट में उसको फिर यहाँ हाँ डिफरेंशिएट। वो बेटर है पैरामीट्रिक। बेटर ये है कि हम x को t के रिस्पेक्ट में कर लें, तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर है। ठीक है, बात क्लियर? यस यस सर। सर। तो अब देखो पहला क्वेश्चन मैं एक बेसिक करके दिखा देता हूँ, पहला वाला, फिर इसके जितने कर पाओगे कर लेना, अगली क्लास पे हम ये पूरा खत्म कर लेंगे, ये वाला भी और इसका अगले वाला। पहला क्वेश्चन में x दे दिया 2at², y दे दिया at⁴। तो पहले क्या करोगे, dx बाई dt निकालोगे। ये कितना आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो 4at, और फिर dy बाई dt निकालोगे। ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू at³। अब यहां लिखोगे dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू 4at³ और 4at, 4a कैंसिल, t से ये कट गया तो t² आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं इसके। दूसरा वाला भी ऐसे ही है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में भी तुम्हें और कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इसके जितने कर पाओगे उतने कर लेना, नहीं होंगे तो परेशान मत होना, हमने अभी किया नहीं है। तो x है वो फंक्शन है थीटा का, देख रहे हो ना, y फंक्शन है थीटा का, तो x और y के बीच में कॉमन लिंक थीटा है। तो dy बाई dx कैसे निकालोगे, पहले निकालोगे dy बाई d थीटा और फिर निकालोगे dx बाई d थीटा और उसको डिवाइड कर लो, करके आंसर आ जाएगा। यस सर, अब याद आ रहा है सर मुझे। हाँ हाँ। ये फिजिक्स में बहुत अच्छा यूज है सर इसका। हाँ
पोलर फॉर्म भी आता है, पोलर फॉर्म भी। तो इस पे ना एक काम करना, जितने कर पाओगे उतने कर लेना 5.6 पे। तो आज हमने क्या क्या किया, 5.4 4 किया, 5.5 किया और 5.6 का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। हाँ तो 5.6 तक, मतलब 5.5 तक तो एटलीस्ट एग्जाम्पल सब रेडी कर लेना। 5.6 से हम अगली क्लास पे कंटिन्यू करेंगे।